सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वरा सा एव हि परम ब्रह्म तद ब्रह्म साजीव केवला शिवा तू शेण बाधो व्रीहा स्यातुषा भावेन तण्डुला एवं तथा जीवा कर्म नाशे सदा शिवा पाशबद्ध तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा। बंधन तो अपने भावों के अंदर है, आपने कल भी सुना था। तो इन भावों के बंधनों से जब छूट जाता है तो ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप। तो यही अपना विषय चल रहा था कि ब्रह्म प्रकाश के प्रगटे सत्य विराजे आन, सरल हृदय क्षमावान मन, प्रेम ही दीन ईमान। जो अपने स्वरूप का साक्षात हो जाता है तो वो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है। वो आपको सारा बता दिया था। अब आज 200 श्लोक चल रहा है। उसमें है प्रत्यक्ष सामने ईश की सृष्टि, जगत इसी का नाम, मनोमयी जीवों की सृष्टि, दुख का कारण जान। अब ये बताया है कि जो जीव है वो जीव भाव को प्राप्त होता है तो उसे दुख होता है, क्योंकि जगत सुख रूप है तो इसका परिणाम दुख रूप भी है। तो कहा जो ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है ये ईश्वर की सृष्टि है, ये दुख रूप नहीं है। ये तो हमारे लिए इतने कार्य करती है, हमारे लिए डॉक्टर के रूप में आके हमें शरीर को ठीक करती है, खाने को देती है शरीर के लिए। ये प्रकृति जितनी सामने है, चाहे वो उद्भिज खानी है, स्वेदज खानी है, अंडज खानी है या जरायुज खानी है, ये सारे हमें किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे काम आते हैं। ये सुख देते हैं, हमारे लिए कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन एक सृष्टि जो जीव है, ये जीव इसका असली स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप, जिसको महावाक्य के रूप में सो अहम कहा जाता है, ये इसका पारमार्थिक स्वरूप है। लेकिन इसको ना जानने के कारण ये अपने को शरीर मानता है और फिर भावों में उल्टे पुल्टे भाव बनाता है।
जो नहीं है उसकी सिद्धि करता है। मैं शरीर हूँ, ये मेरे हैं। तो जो प्रत्यक्ष सृष्टि है वो तो ईश्वर की है, पर इस ईश्वर की सृष्टि में से हम कुछ अपने व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, दायरा बनाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड से कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं, कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं, उस पे मोहरें लगा देते हैं मेरे की। बस वो जीव को दुख देता है। जीव जिसको मेरा कहता है उससे अनुकूलता सदा चाहता है, सुख चाहता है। उसे ज्ञान नहीं है कि अंतःकरण के तीनों गुण बदलते हैं। अंतःकरण में हमारे भी और सामने वाले के भी तीनों गुण बदलते हैं। कभी शांति, कभी हलचल, कभी गलत विचार, तमोगुण, ये तीन सारों में बदलते हैं, सारे के मन के अंदर बदलते हैं। तो सदा एक रस हमें कैसे व्यक्तियों से सुख आ सकता है? बदल के आएगा, कभी सुख, कभी हलचल, कभी नाराजगी। तो ये तीन गुणों का खेल है। तो यही तीन गुणों के कारण हम दुख पाते हैं, जिन पर मेरे की मोहरें लगाते हैं। हम जितना होता है उससे ज़्यादा चाहते हैं और ये चाहत हमारी बढ़ती जाती है। अज्ञान में चाहत बढ़ती है तो दुख बढ़ता है। तो ये ध्यान देना है। इस दुख से बचने के लिए केवल आत्मा और आत्मा का ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और आत्मा ब्रह्म है, ऐसी अद्वैत एकता का ज्ञान जब तक नहीं होगा परम शांति नहीं मिलेगी। हृदय के अंदर जो परमात्मा साक्षी विराजमान है हृदय गुफा में, उस अपने परमार्थिक स्वरूप से साक्षात किए बगैर परम शांति नहीं मिल सकती। भगवान की वाणी के अंदर है कि हृदय में जो बैठा है हे अर्जुन, उस ईश्वर की शरण जा, तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन भारत। उस परमात्मा की शरण जा जो हृदय रूपी गुफा के अंदर विराजमान है। उपनिषद कह रहे हैं हृदय की गुफा में विराजमान है, तो तुझे परम शांति मिलेगी। इस अपने साक्षी परमार्थिक स्वरूप को देखे बगैर ये जो व्यवहारिक स्वरूप है शरीर वाला, इसके दुखों सुखों से नहीं बच सकते। ये भले मिथ्या है, इसको झूठ नहीं कह सकते, ये मिथ्या है। कभी सच लगता है तो कभी झूठ लगता है। जब कोई वहाँ से आता है, यहाँ जन्म लेता है तो सच्चा लगता है, और जब कोई यहाँ से जाता है तो वहाँ सबको ज्ञान हो जाता है, देखो कुछ नहीं जगत में, देखो कुछ नहीं जगत के अंदर। तो ये जो दिखने वाला पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, ये व्यवहारिक स्वरूप है, और ये अल्पकाल का है, ये मिथ्या है, ये देह तक है। ध्यान देना, देह से पहले भी तुम हो, देह है तो हो, और देह नहीं होती तब भी आप हो। आप वो हो, वहाँ स्थित हो जाओ। ये सारा लेन देन है, ये सारा तीन गुणों का खेल है। तो इस प्रकार कहा कि प्रत्यक्ष की सृष्टि जो दिख रही है, प्रत्यक्ष माने जो आँखों से, कानों से, इंद्रियों से दिख रहा है, ये ईश्वर की सृष्टि है। ये दुख नहीं देती, इसका नाम है जगत। जगत
क्या कहता है कि हर क्षण गति कर रहा है, हर क्षण गति कर रहा है। कल का दिन गया, आज का दिन जा रहा है। सालों गुजर गए, सालों गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी लंबी आयु बीत गई। क्यों? क्योंकि ये हर क्षण गति करता है, ये चलता रहता है, रुकता नहीं। अपनी मैं सो जाती है तब भी ये चलता रहता है, बाज नहीं आता। चलो सो गई मैं तो तुम भी सो जाओ, पर ये नहीं सोचा, ये चलता ही रहता है। देखो कैसा विलक्षण है ये जगत। शरीर, मकान सब चल रहे हैं, ब्रह्मांड सब चल रहा है। इसको जगत कहते हैं। मनोमयी जीवों की सृष्टि दुख का कारण जान। तो जीव ने जो अपनी सृष्टि बनाई है वो बाहर नहीं दिखती। ईश्वर की सृष्टि इंद्रियों से दिखती है, पर जीव की सृष्टि इंद्रियों से भी नहीं दिखती, वो इसके मन के अंदर है। हर व्यक्ति के भाव अलग अलग हैं, हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग है, भाव अलग है, तो हर व्यक्ति की अंदर की सृष्टि भी अलग अलग है। यही दुख का कारण है। ये जो मनोमयी सृष्टि है, मन के द्वारा कल्पित की गई सृष्टि है, ये कभी तो सुख देती है और कभी दुख देती है। ये दुख का कारण है। अब आगे कहा 201 श्लोक में, ज्ञान आत्मा ब्रह्म प्रकाश है, इससे भिन्न अज्ञान। बुद्धि के पट ताला लागा, चाबी सतगुरु जान। तो कहा ये जो आत्मा है, इस गुफा में जो बताया साक्षी है, 5 कोशों का प्रकाशक है, तू ही सुषुप्ति का साक्षी है, तू ही कोशों से परे है, तू ही शरीरों का ज्ञाता है। ये केवल प्रकाश स्वरूप है, आपका स्वरूप। पारमार्थिक और सच्चा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप तो केवल प्रकाश है। ये माया से मिला स्वरूप है, इसको व्यवहार में कहते हैं सच है। व्यवहार में तो सच है। कल बताया था कि मोहरे ही काम आती हैं। व्यवहार में जो मोहरे लगाई हैं, मेरा मेरा मेरा, ये व्यवहार में काम आता है। कोई तंग आकर के कहता है मैं तो घर छोड़ दूंगा, सुखी हो जाऊंगा। घर छोड़ के सुखी हो जाएगा? मनन करके आना। घर छोड़ेगा, संत बनेगा, संत बनेगा, शिष्य बनाने पड़ेंगे, फिर गुणों से फिर टकरें लगेंगी, फिर वहाँ गुण है, फिर वहाँ मोहर लगेगी मेरे की, मेरा शिष्य। तो जहाँ शिष्य मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, बात तो एक है। वहाँ भी मेरे की मोहरों में ही व्यवहार है। इसलिए बता रहे हैं कि हमारे अपने व्यवहार को हम यहीं पर ही संयम से उसमें सुधार कर लें। जहाँ जाएंगे गुण सब जगह है। तो जो आत्मा ब्रह्म है, ये व्यवहारिक है और मिथ्या है, सत्य नहीं है, ऐसा जान लेता है। ये तो ज्ञान है। और इससे भिन्न मैं आत्मा हूँ, ये सारा स्वप्नवत मिथ्या प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति है। मैं ही सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा और कुटस्थ। जो ये जान लेता है अपने अद्वैत को, दृष्टा और दृश्य को एक स्वरूप कैवल्य जान लेता है। दृष्टा और दृश्य कैवल्य हूँ, ये भिन्न भासता है पर भिन्न नहीं। ये जान लेता है, वो ज्ञानवान है। वो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। हम तरह तरह का ज्ञान लेते हैं। कोई वो जितने ज्ञान है
बहुत ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, पूजा पाठ का ज्ञान है, और भी इतने ज्ञान है, डॉक्टरों के उधर व्यवहार में भी ज्ञान है। ये सारे ज्ञान आत्मा से भिन्न है, इनको अनात्मा संज्ञा है। जब तक आत्मा को मैं के अंदर स्थित नहीं देखेंगे, साक्षात नहीं इसका करेंगे, तब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं, और बंधनों से भी मुक्ति नहीं है। क्योंकि बंधन तो हमने माने हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इससे बंधा हुआ हूँ, बाहर से नहीं, बंधन तो भावों के हैं। तो इस प्रकार कहा कि आत्मा से भिन्न जितना भी अलग है, दृष्टा से भिन्न जितना भी दृश्य दिखता है, दृष्टा से भिन्न जितना भी दृश्य दिखता है, उसके लिए भगवान राम क्या कह रहे हैं सुन लो। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। क्या कहा कि इंद्रियां जितने दूर तक जा सकती हैं, गो माने इंद्रियां, गोचर माने विश्व में विचरण, जितने दूर जा सकती हैं, हे भाई वो माया है। माया माने झूठ मूठ है, सच नहीं है। तो आत्मा से भिन्न, दृष्टा से भिन्न जितना दृश्य भूत भौतिक प्रपंच, दृश्य क्या है? भूत भौतिक प्रपंच है। कितना ऋषियों ने तप किया होगा ये बातें बताने के लिए। आज हम उनकी बात को दोहरा के ही कितना प्रसन्न हो रहे हैं कि भूत और भौतिक, भूत से भौतिक बना, सारा क्या है? प्रपंच पांच से बना। ये भूत भौतिक प्रपंच अनात्मा है। अब आगे कहा कि ये बात बुद्धि के अंदर है पर बंद है। बुद्धि में ये बात अपने आप नहीं दिखती। इसको बुद्धि को कौन खोलते हैं? सतगुरु देव। आप अपना अनुभव बताना। कल जब आए थे तो ये बुद्धि हमारे पास नहीं थी। बुद्धि तो अपनी ही है, हमारे पास ही थी। ये सब इसमें पड़ा हुआ था कि जगत दिखता भी था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। भगवान ने कहा ना, देखो कोई मेरे दांतों में फंसे हैं, कोई मेरी तरफ आ रहे हैं। तो ये देखो ना कैसे जीव जन्म लेता है और शरीर उसका सफ़र करना शुरू कर देता है। कोई तो शरीर बूढ़े होके हॉस्पिटल में पड़े हैं, दांतों में पड़े हैं भगवान के। कोई शरीर को छोड़ गए, कोई छोटी उम्र वाले बड़ी उम्र की ओर आ रहे हैं। तो कहाँ आ रहे हैं? उसी परमात्मा के मुख में, लय के मुख में। तो ये बात जब साधक जानता है तो उसकी बाहर की जो वृत्तियां हैं वो निवृत्त होना शुरू हो जाती। वो फिर वृत्तियों में इतना दृढ़ नहीं होता व्यवहार के अंदर किसी चीज में, कहीं राग में, कहीं द्वेष में। करता सब कुछ है पर वो दृढ़ता लिए नहीं होता। तो कहा कि ये ज्ञान, ये बुद्धि के अंदर सब बंद है, पर जो बुद्धि है उस यथार्थ बुद्धि पर, निज बुद्धि पर ताला लगा है और चाबी गुरु के हाथ है। ब्रह्मांड सारा दिखता है पर दिखते हुए भी तत्वज्ञानी गुरु के बिना यथार्थ नहीं दिखता। यथार्थ नहीं दिखता, तत्वज्ञ के बिना यथार्थ नहीं दिखता। दिखता तो है पर जो नहीं है वो दिखता है, और जो है वो नहीं दिखता। जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है जो जादूगर की तरह थोड़ी देर दिखता है फिर लय हो जाता है, दिखता है फिर लय हो जाता है, वो सारा दिन दिखता है।
तो कहा बुद्धि की, इस बुद्धि की चाबी, इस ज्ञान की समझ कौन देते हैं? तत्वज्ञ पुरुष। इसलिए जो जानकार शिष्य होता है, उपनिषदों के अंदर शिष्यों की भी परिभाषा है, तप भी करो तो कैसा करो, अपने स्वरूप तक जाने के लिए जो पुरुषार्थ है उसको तप कहा, असली तप। क्योंकि संध्या वंदना आम आदमी नहीं करता, तप है इसके अंदर भी। रोज अपन एक समय उठे या आगे पीछे भी उठते हैं तो पहले संध्या को महत्व दें, सत्य को महत्व दें, सत्संग को महत्व दें, गुरु की बात को महत्व दें, तो ये बिरला व्यक्ति तप करता है। तो ये तप अपने को करना चाहिए। देह एकदम जा रही है, रोज एक दिन बिता के मिलते हैं आपस में, तो ये जो यथार्थ ज्ञान की बात कहते हैं, ये बात सतगुरु की कृपा से मिलती है। बुद्धि के पट ताला, बुद्धि में ताला लगा है, और ज्ञान ऐसा कौन देते हैं? तत्वज्ञ पुरुष। उनके पास आत्म ज्ञान को खोलने की चाबी है। और किससे खुलता है आत्म ज्ञान? ये भी ध्यान से सुन लो, विवेक से। सच और झूठ दो अलग अलग वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, उनको अलग अलग कर देना। भिन्न भिन्न दो वस्तुएं, कौन कौन सी भिन्न है? सत्य और मिथ्या, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, उनको अलग अलग कर देना विवेक है। ये गुरुदेव बताते, पहली सीढ़ी विवेक है। बस विवेक ही करते जाओ, विवेक ही करते जाओ। व्यवहार में भी देखो, व्यवहार में कैसा व्यवहार सही है, कैसा उचित है, कैसा अनुचित है, यहाँ से शुरू कर दो। फिर जगत में वास्तविक सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये इसको विवेक कहते हैं। और इसी पे बैठे रहो, अपने आप पहुंच जाओगे घर। वो सीढ़ियाँ आती है ना, जब चलते हैं तो एक पे पैर रखते हैं तो वो सारी, एक पे पैर रख लो विवेक पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप घर पहुँचे हुए होंगे। ये ऐसी विद्या है। तो कहा बुद्धि के जो इस यथार्थ बुद्धि की चाबी सतगुरुदेव के हाथ है। आगे 102 लेते हैं, वो कल लेंगे। क्या ज्ञान है? अभी बताया ना, आत्मा से भिन्न जो भी अनात्मा है, आत्मा से भिन्न जो भी दिखता है वो अज्ञान है और अनात्मा है। तो इसके लिए कहा कि ये कैसे कटेगा, विवेक बता दिया ना, विवेक से गुरुदेव ज्ञान देंगे। तो कल आगे लेंगे विवेक क्या है। विश्व में ये पुरुष समाये, दो पुरुष समाये, क्षर अक्षर पहचान। सिर्फ जानना नहीं है, ज्ञान लेना जरूरी है, तो उसकी पहचान करना भी जरूरी है। आप पहचानते नहीं हो तो पास बैठे हुए को हम नहीं मिल सकते। आपने ज्ञान ले लिया कि कोई यहाँ ज्ञान देता है, और अगर कहीं रास्ते में मिले, पहचान नहीं है, हम वो भाव नहीं बना सकते। जिस चीज़ को जानते हो उसको पहचानना भी चाहिए। तो ये बात कही कि क्षर अक्षर दोनों पुरुष हैं विश्व में, उनकी पहचान करनी है। क्षर पुरुष तो हर क्षण बदले, कूटस्थ अक्षर जान। कल आपको बताएंगे कूटस्थ किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। इसमें भी गड़बड़ आ गई, कूटस्थ को अक्षर कह देते हैं, अक्षर को कूटस्थ कह देते हैं। ऐसे ही ईश्वर को ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। तो फिर वो ज्ञान इतना प्रखर जो शब्द है वो हमें घर ले जाएंगे। ये ज्ञान की गाड़ी है जो गुरुदेव बिल्कुल शब्दों में एकदम प्रखर शब्द देंगे, हम पैर रखते रखते घर पहुंच जाएंगे। और अगर शब्द ही स्पष्ट नहीं है तो हम घर नहीं पहुंच सकते। कल लेंगे तो कैसे अज्ञान, ये कूटस्थ और जो अक्षर है, दो पुरुष हैं विश्व में, एक क्षर, इसको पहचानना कल पहचान बताएंगे। आपने सुना तो बहुत बार है, इसको लेंगे। ओम पूर्णमदा